नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो शुरू होती है एक पति के अचानक गायब हो जाने से। हाँ, और पीछे रह जाता है बस एक छोटा सा मगर बहुत भारी नोट। हम बात कर रहे हैं लॉरा डेव के उपन्यास द लास्ट थिंग ही टोल्ड मी की। हमारे पास इस पर कुछ नोट्स हैं, प्लॉट, किरदार, थीम्स। और आज हम इन्हीं नोट्स के जरिए कहानी के रहस्यों को, उसके इमोशनल पहलुओं को और जो बड़े सवाल ये उठाती है उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। सोचिए जरा, किसी का पति अचानक गायब हो जाए और पीछे सिर्फ एक नोट छोड़ जाए अपनी बेटी के बारे में। हाँ, यहीं से ये कहानी पकड़ बनाती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ ये नहीं है कि आदमी गया कहाँ, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। रिश्तों की कहानी है। हाँ, भरोसे की। और जब आपकी दुनिया अचानक से पूरी तरह बदल जाए, तब आप क्या चुनते हैं, सच या सुरक्षा? सही। नोट्स भी यही कहते हैं कि ये थ्रिलर के साथ साथ पारिवारिक रिश्तों की बारीकियों को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस पल से जहां सब बदल गया। हन्ना हॉल, कहानी की हीरोइन। उसकी शादी हुई है ओवेन माइकल से और उसकी एक सौतेली बेटी है 16 साल की, बेली। और एक दिन ओवेन बस गायब। कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, बस गायब। लेकिन जाने से पहले वो एक नोट भिजवाता है हन्ना तक, एक स्कूल की बच्ची के हाथ से। और उस नोट पर लिखा क्या था? सिर्फ 2 शब्द, उसकी रक्षा करना, प्रोटेक्ट हर। ये 2 शब्द, कितना वजन है इनमें। हाँ, सोचिए हन्ना के लिए इसका क्या मतलब होगा। उसकी बेली, ओवेन की बेटी। पर क्यों, किससे रक्षा करनी है? और ओवेन कहाँ है? ये नोट सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक बोझ भी। खासकर इसलिए, जैसा नोट्स बताते हैं कि हन्ना और बेली का रिश्ता तब बहुत नाजुक था। वो एक दूसरे को बस समझ ही रहे थे। वो कंफर्ट नहीं था शायद। ये सौतेली माँ बेटी वाला एंगल कहानी को एक और लेयर देता है ना। बिल्कुल वैसे ही तनाव होता है ऐसे रिश्तों में, और यहाँ तो ऊपर से जानलेवा रहस्य। वो नोट जैसे हन्ना को सीधी जिम्मेदारी दे देता है बेली की, पर कोई मैप नहीं देता। उसे पता ही नहीं कि खतरा कहाँ से आएगा, क्या है। ये कहानी के सस्पेंस की पहली कील है। और ये सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब कुछ ही घंटों में हन्ना को पता चलता है कि ओवेन की कंपनी जहां वो काम करता था, एक बड़ी टेक कंपनी, वहां बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है, धोखाधड़ी, फ्रॉड। और सीईओ गिरफ्तार हो गया है। और एफबीआई और यूएस मार्शल सर्विस दोनों ओवेन को ढूंढ रहे हैं। तो ये सिर्फ एक पति के गायब होने का मामला नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, ये हन्ना के लिए डबल शॉक था। पति गायब और शायद क्रिमिनल भी। यहीं पर हन्ना की दुनिया सच में हिल जाती है। नोट्स कहते हैं कि उसे लगने लगता है कि ओवेन वो आदमी था ही नहीं जिसे वो जानती थी, जिससे उसने प्यार किया, शादी की। उसका पूरा अतीत, उसकी पहचान, सब सवालों के घेरे में। ये भरोसे का टूटना, ये कहानी का बहुत अहम हिस्सा है। कैसे कोई इतना बड़ा राज छुपा सकता है जिससे आप रोज मिलते हैं, साथ रहते हैं? नोट्स इसी बात को देखते हैं कि हम दूसरों को कितना जानते हैं, क्या कभी पूरा जान भी सकते हैं। ओवेन का गायब होना सिर्फ फिजिकल नहीं है। नहीं, वो हन्ना के लिए भरोसे का गायब होना है, इमोशनल, मेंटल लेवल पर। इस सब उथल पुथल के बीच एक अजीब सी चीज होती है। हन्ना और बेली, जो पहले एक दूसरे से खिंची खिंची रहती थीं, वो अब साथ आने पर मजबूर हो जाती हैं। डर, कंफ्यूजन, ओवेन को लेकर मिलीजुली फीलिंग्स, वो उन्हें एक टीम बना देती हैं। वो फैसला करती हैं कि वो खुद सच पता लगाएंगी ओवेन के अतीत का। ये आसान नहीं रहा होगा उनके लिए। बिल्कुल नहीं। नोट्स बताते हैं कि शुरू में टकराव भी होता है। बेली वो अपने पिता को डिफेंड करती है, उसे यकीन नहीं होता कि उसके पिता कुछ गलत कर सकते हैं। और हन्ना थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल है, उसे दिख रहा है कि मामला सीरियस है। लेकिन उनका मकसद एक ही था, ओवेन को समझना और खुद को सेफ रखना। और यही चीज उन्हें साथ लाती है। ये सफर सिर्फ बाहर सुराग ढूंढना नहीं है, ये अंदर का सफर भी है, एक दूसरे को समझने का, अपने रिश्ते को शायद फिर से बनाने का। और ये सफर उन्हें ले जाता है टेक्सास। टेक्सास। नोट्स के हिसाब से यही ओवेन के अतीत की जड़ें हैं, वो राज जिन्हें उसने पीछे छोड़ दिया था। उनका टेक्सास जाना सिर्फ जगह बदलना नहीं था, वो जानबूझकर उस अंधेरे में उतर रहे थे जिससे ओवेन भाग रहा था। और टेक्सास में जो उन्हें पता चलता है वो होश उड़ा देता है, ओवेन की असली पहचान, उसका अतीत जो सिर्फ पैसों की धोखाधड़ी से कहीं ज्यादा खतरनाक और हिंसक था। पता चलता है कि ओवेन सालों से झूठी पहचान लेकर जी रहा था, और उसके दुश्मन सिर्फ कानून नहीं थे, नहीं, बल्कि कुछ बहुत ताकतवर, बहुत बेरहम लोग भी थे। और यही कहानी पूरी तरह पलट जाती है। ये सिर्फ व्हाइट कॉलर क्राइम नहीं रहता, ये जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। और यहीं पर वो थीम सामने आता है, रहस्य और पहचान की खोज।
और ये सिर्फ ओवन की पहचान का रहस्य नहीं रहता। अब सवाल हन्ना और बेली की पहचान पर भी आ जाता है। इस सच के साथ वो कौन है? उनका भविष्य क्या है? ओवन की सच्चाई उनके अपने वजूद पर सवाल उठा देती है। बिल्कुल। और इसी पॉइंट पर हन्ना के सामने वो मुश्किल फैसला आता है। हाँ, वो नैतिक दुविधा, सच्चाई बनाम सुरक्षा, जिसका जिक्र नोट्स में है। अब हन्ना को पता है कि ओवन क्यों भागा, वो कौन है, खतरा कितना बड़ा है। उसके पास जानकारी है जो शायद कानून की मदद कर सकती है, सच सामने ला सकती है। लेकिन क्या वो सच बेली के लिए सुरक्षित होगा? क्या वो सच उन्हें ओवन के दुश्मनों के सीधे निशाने पर ले आएगा? ये जबरदस्त कश्मकश है। एक तरफ सच जानने की इच्छा, नैतिक दबाव, और दूसरी तरफ उस बच्ची की सुरक्षा जिसे बचाने का वादा ओवन ने लिया था, उसकी रक्षा करना। हन्ना को चुनना है, अमूर्त सच्चाई या जीती जागती बेली की जान। नोट्स इस पॉइंट को बहुत अच्छी से उठाते हैं। ये पाठक को भी सोचने पे मजबूर करता है, कोई क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में। हाँ, यहीं पर उपन्यास के बाकी विषय भी जुड़ जाते हैं। हाँ, पहला तो वही पारिवारिक रिश्तों की जटिलता। हन्ना और बेली, उनका रिश्ता सिर्फ सौतेली माँ बेटी का नहीं रहता। वो साथी बन जाते हैं एक संकट में। नोट्स दिखाते हैं कि बाहरी खतरा उनके बीच की दीवारें गिरा देता है। जरूरत और डर उन्हें करीब लाते हैं, शायद वैसे जैसे नॉर्मल हालात में कभी ना आ पाते। और इसी से जुड़ा है दूसरा थीम, माँ बेटी के रिश्ते की गहराई। खून का रिश्ता नहीं है, पर हन्ना जिस तरह बेली की ढाल बनती है और बेली धीरे धीरे हन्ना पर भरोसा करना सीखती है, वो उनके बीच एक गहरा भावनात्मक बंधन दिखाता है। नोट्स कहते हैं कि ये रिश्ता कहानी का इमोशनल कोर है। ये दिखाता है कि माँ बनना सिर्फ जन्म देना नहीं है, देखभाल, सुरक्षा, त्याग, इनसे भी बनता है। उनका ये बंधन टेस्ट होता है और शायद मजबूत होकर निकलता है। पहचान की खोज, वो सिर्फ ओवन तक नहीं रहता। हन्ना भी खुद को दोबारा खोजती है इस सफर में। बिल्कुल। नोट्स बताते हैं कि वो सिर्फ एक पत्नी या एक वुडवर्कर उसका प्रोफेशन नहीं रह जाती। वो एक प्रोटेक्टर बनती है, एक जासूस, एक ऐसी औरत जो अपनी सोच से ज्यादा मजबूत निकलती है। उसे अपनी सीमाएं लांघनी पड़ती हैं, ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे। नोट्स में एक अच्छी लाइन है कि हन्ना अपनी दुनिया को प्यार, जिम्मेदारी और सच्चाई के नजरिए से दोबारा समझना सीखती है। हाँ, ये तीन चीजें उसके हर कदम को गाइड करती हैं। बेली के लिए प्यार, ओवन के नोट से मिली जिम्मेदारी, और सच जानने की कोशिश, भले ही वो सच कितना भी कड़वा हो। दिलचस्प बात यह है कि सच्चाइयां दोधारी तलवार है। एक तरफ जानना है, दूसरी तरफ शायद छुपाना भी है। बिल्कुल। ये तीनों, प्यार, जिम्मेदारी और सच्चाई से जूझना, हन्ना के किरदार को बहुत गहराई देते हैं। वो कोई सुपर हीरो नहीं है, वो डरती है, गलतियां करती है, लेकिन इन्हीं तीन चीजों की वजह से वो आगे बढ़ती रहती है। ये कहानी सिर्फ प्लॉट पर नहीं चलती, ये कैरेक्टर पर चलती है। हन्ना का सफर इसका सबूत है। और ये हमें लाता है उपन्यास की स्टाइल पर। नोट्स इसे कहते हैं इमोशनल थ्रिलर। हाँ, ये शब्द अपने आप में काफी कुछ कहता है। ये सिर्फ थ्रिलर या सिर्फ ड्रामा क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दोनों के तत्व बराबर हैं। थ्रिलर वाले हिस्से तो साफ हैं, रहस्य, भागा हुआ पति, FBI, खतरनाक दुश्मन, पीछा किया जाना, टाइम के खिलाफ रेस। हाँ, ये सब आपको बांधे रखता है, पेज टर्न करने पर मजबूर करता है। लेकिन कहानी का दिल, उसकी आत्मा, वो भावनाओं में है। रहस्य सुलझाने की एक्साइटमेंट के साथ साथ हम किरदारों के अंदर का संघर्ष भी महसूस करते हैं। हाँ, उनके डर, उनकी उम्मीदें, उनके रिश्ते कैसे बन बिगड़ रहे हैं। हन्ना और बेली का रिश्ता, हन्ना का ओवन के लिए प्यार, फिर धोखे का दर्द, उसका वो नैतिक संकट, ये सब कहानी को इमोशनल डेप्थ देते हैं। और नोट्स के मुताबिक ये दोनों पहलू एक दूसरे को मजबूत करते हैं। सुरक्षित रहें। इसलिए खतरा ज्यादा रियल लगता है, और बाहरी खतरा किरदारों के रिश्तों और भावनाओं पर दबाव डालता है, जिससे उनका डेवलपमेंट और सच्चा लगता है। ये बैलेंस ही इसे एक यादगार इमोशनल थ्रिलर बनाता है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सारी बातों को देखें, कहानी का रहस्य, किरदारों का सफर, उनकी दुविधाएं, ये अनोखी स्टाइल, तो इसका निचोड़ क्या है? कौन सी एक बात है जो पाठक अपने साथ ले जाता है? हाँ, मेरे ख्याल में वो निचोड़ उसी सवाल में है जिसे नोट्स ने सेंटर में रखा है। आप अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए किस हद तक जा सकते हैं? और ये सवाल सिर्फ हन्ना के लिए नहीं है। नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो किसी से प्यार करता है, किसी की परवाह करता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है। ये सिर्फ फिजिकल प्रोटेक्शन की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इमोशनल सुरक्षा की भी बात है। क्या आप कोई कड़वा सच छुपाएंगे ताकि आपके अपने को चोट न लगे? क्या आप अपनी नैतिकता से समझौता करेंगे उनकी भलाई के लिए? क्या आप अपनी पहचान, अपनी आजादी, अपना भविष्य सब दांव पर लगा देंगे? नोट्स कहते हैं कि उपन्यास इसका कोई आसान जवाब नहीं देता। हाँ, वो दिखाता है कि प्यार और जिम्मेदारी हमें कितने मुश्किल,
मतलब ग्रे एरिया वाले फैसले लेने पर मजबूर कर सकते हैं। तो ये कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं सुलझाती, बल्कि पाठक के मन में कई अनसुलझे सवाल छोड़ जाती है। व्यक्तिगत त्याग की सीमा क्या है, सच बोलने का सही वक्त क्या है, और कब शायद चुप रहना बेहतर है। सुरक्षा और नैतिकता के बीच वो पतली सी लाइन कहाँ है? हाँ, और शायद यही एक अच्छी कहानी की पहचान है। वो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, सोचने पर भी मजबूर करती है। ये उपन्यास दिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़े रहस्य बाहर नहीं। तो कुल मिलाकर द लास्ट थिंग ही टोल्ड मी का हमारा ये विश्लेषण यही दिखाता है कि ये रहस्यों की कहानी है, अनअपेक्षित रिश्तों की कहानी है, और खतरे के सामने लिए गए मुश्किल फैसलों की कहानी है। बहुत कसी हुई कहानी। ये दिखाती है कि कैसे एक आम इंसान असाधारण हालात में अपनी हिम्मत और प्यार को ढूंढता है। और ये सब एक ऐसे इमोशनल थ्रिलर के तौर पर पेश किया गया है जो आपको आखिर तक बांधे रखता है और शायद उसके बाद भी सोचने पर मजबूर करता है। थ्रिलर और फैमिली ड्रामा का ये मिक्सचर इसे उन कहानियों में शामिल करता है जो सिर्फ प्लॉट के लिए नहीं, बल्कि किरदारों और उनके उठाए सवालों के लिए याद रखी जाती हैं। बिल्कुल। उम्मीद है इस चर्चा से हमारे श्रोताओं को इस उपन्यास की परतें और गहराइयां समझने में मदद मिली होगी, जैसा हमारे नोट्स ने हमें गाइड किया। हाँ, ये निश्चित रूप से उन कहानियों में से है जो आपको किरदारों के साथ एक सफर पर ले जाती हैं और अंत में इस सवाल के साथ छोड़ देती हैं, आप होते तो क्या करते?